प्रिय छात्र छात्राओं, मॉडर्न स्टडी सेंटर के हिंदी प्रभाग में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत आप लोगों को पढ़ने के लिए धन्यवाद है कि आप पढ़ाई कर रहे हैं। पढ़ाई आप सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहे हैं, बल्कि देश पढ़ जाएगा आपके पढ़ने से। देश आपके शिक्षित होने का मतलब देश शिक्षित हो रहा है। तो इसलिए मुझे आप लोगों को पढ़ाकर बड़ी खुशी हो रही है, भीतर से बड़ा गौरव का अनुभव हो रहा है। और आप भी निश्चित रूप से इस गौरव के परिणाम स्वरूप मन लगाकर पढ़ाई करेंगे। यह पाठ आपके दिगंत का शिक्षा पाठ जो है वह दिगंत के गद्य का अंतिम भाग है, अंतिम पाठ है। आज हम लोगों का यही अंतिम पाठ शिक्षा पाठ पढ़ना है। हम लोगों का पाठ है यही शिक्षा पाठ। शिक्षा शब्द बड़ा व्यापक शब्द है। शिक्षा एक ऐसा शब्द है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने जीवन में बड़ा परिवर्तन कर सकता है। शिक्षा आत्मा का संस्कार है, आत्मा की संस्कृति है। इसके माध्यम से व्यक्ति बंद गली के से चौड़ी सड़क पर चलना सीख जाता है। वह जीवन की संकीर्णताओं को पार कर विस्तृत महानगर वाली सड़क पर चलना सीखता है, बड़ी सड़कों पर चलना सीखता है। बड़ी सड़कों पर चलने का मतलब है महान मार्ग पर चलता है, बड़े मार्ग पर चलता है। जीवन के प्रति उसका दृष्टिकोण व्यापक हो जाता है। व्यक्ति सामान्य तौर पर आप जानते हैं पशु होता है। पशु होने के कारण उसकी बुद्धि संकीर्ण रहती है, लेकिन जब वह शिक्षा प्राप्त करता है तो वह शिक्षा के माध्यम से अपने दृष्टिकोण में विस्तार लाता है, अपनी बुद्धि में विस्तार लाता है और वह जीवन के रहस्य को समझने का प्रयास करता है। इस तरह हमारा यह शिक्षा पाठ है। तो इस शिक्षा पाठ में आप देखेंगे, इस शिक्षा पाठ के लेखक का नाम है जे कृष्णमूर्ति। दक्षिण भारत के थे, चित्तूर आंध्र प्रदेश के थे। बहुत बड़े शिक्षा मनीषी, बहुत बड़े शिक्षा मनीषी। उन्होंने लिखने का काम कम किया है, भाषण देने का काम है। विश्व स्तर के वे शिक्षा शास्त्री माने जाते हैं। उन्होंने अपने ढंग से शिक्षा को परिभाषित करने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि शिक्षा जो हम प्राप्त करते हैं, सामान्य तौर पर लोग स्कूल कॉलेज में जाते हैं, पढ़ते हैं, इसको शिक्षा कहते हैं। किसी विषय का ज्ञान प्राप्त कर लेने को शिक्षा कहते हैं। शिक्षित होकर के नौकरी प्राप्त कर लेने को शिक्षा का उद्देश्य समझते हैं। वास्तव में यह सब ही शिक्षा का उद्देश्य नहीं है, बल्कि शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य है जीवन के तमाम बंधनों से मुक्ति प्रदान कर देना, मुक्त हो जाना, जीवन में एक नया निर्माण, एक नई दृष्टि की स्थापना करना। सा विद्या विमुक्तते, आपने पढ़ा होगा। विद्या वही है जो मुक्ति प्रदान करते। यह मुक्ति क्या है? यह मुक्ति जीवन के तमाम बंधनों से मुक्ति है। सामान्य तौर पर आप देखते होंगे व्यक्ति के भीतर लोभ, मोह, महत्वाकांक्षा ये सब है। इन सबों से जो ऊपर उठा दे, लोगों के भीतर एक निर्भीकता का भाव भर दे, जहां आत्मा स्वतंत्रता का अनुभव कर सके, यह सब शिक्षा का मूल उद्देश्य है। तो आप इस आधार पर इस पाठ को शुरू करेंगे। तो हम शुरू कर रहे हैं शिक्षा पाठ का वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर। एल्डस हक्सले के संपर्क में जे कृष्णमूर्ति कब आए? एल्डस हक्सले विदेशी थे, उसके संपर्क में कब आए? 1938 में ये आ गए। जे कृष्णमूर्ति को किस शताब्दी का शिक्षा मनीषी माना गया है? 20वीं शताब्दी
का शिक्षा मनीषी माना गया है, बहुत बड़े विद्वान हुए। तो यहाँ पर 20वीं सदी हो जाएगा। शिक्षा पाठ में जिंदगी का अर्थ क्या माना गया है, अभी तुरंत बताया गया है। शिक्षा का मतलब है तंग गली से निकलकर चौड़ी सड़क पर चलना, जीवन के विस्तृत दृश्य को देखना, अपने में उतारना। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, अपने लिए सत्य की खोज, क्योंकि सत्य प्रकाश रूप है। जिसको प्रकाश मिल जाएगा उसके जीवन का सारा अंधकार मिट जाएगा, और इसी सत्य की खोज शिक्षा का असली उद्देश्य है, वही तो ब्रह्म का असली वास है। तो ये हो गया इसका उत्तर। शिक्षा पाठ में कैसे विश्व निर्माण की बात कही गई है, यह ध्यान रहे कि शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति को आत्म ज्ञान तो होना ही चाहिए, उसकी आत्मा प्रकाशित तो होनी ही चाहिए। साथ ही साथ यह संसार बने, संसार का विनाश करना शिक्षा का मूल उद्देश्य नहीं है, संसार का निर्माण। और वह संसार कैसा, जिस संसार में हर कोई व्यक्ति आनंद के साथ जीवन जी सके। तो आप देख लीजिए शिक्षा पाठ में कैसे विश्व निर्माण की बात कही गई है। तो नूतन विश्व निर्माण की बात की गई है, जिस नूतन विश्व में कहीं किसी से किसी को कोई डर नहीं, कहीं किसी में कहीं कोई पछता नहीं, कहीं किसी में कोई दुर्भावना नहीं, हर कोई बड़े सुख चैन आध्यात्मिक रूप में जीवन जी सके, यही तो शिक्षा का मूल उद्देश्य है। तो ये हो गया इसका उत्तर। बचपन में कैसे वातावरण में रहना आवश्यक होता है, ध्यान रहे कि मनुष्य स्वाभाविक रूप से पशु होता है, पशु में उच्छृंखलता होती है। उच्छृंखलता पर नियंत्रण के लिए स्वाधीनता आवश्यक है। स्वाधीनता का मतलब अपनी अधीनता, हम दूसरे की अधीनता में भले नहीं रहें, पराधीन हम नहीं रहें, लेकिन स्वाधीन हमें रहना चाहिए, अपने अनुशासन में रहना चाहिए। जब तक जीवन में अनुशासन नहीं होगा तब तक आपकी आत्मा पूर्ण रूप से विकसित नहीं रहेगी, मन नियंत्रित नहीं रहेगा। मन को नियंत्रित करने के लिए अनुशासित वातावरण आवश्यक है, इंद्रिय निग्रह आवश्यक है। तो इसी को यहाँ पर ध्यान रखकर बताया गया है। अनुशासित वातावरण में जब आप बचपन से रहना शुरू कर देंगे तो सियाने में अनुशासन पालन करने के लिए आपको कोई विशेष परिश्रम करने की जरूरत नहीं रहेगी। तो इसका उत्तर ये हो जाएगा, जहाँ भय है वहाँ मेधा नहीं हो सकती। किस पाठ की पंक्ति है, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं शिक्षा पाठ की यह पंक्ति है, और आपको बताया गया था कि जहाँ भय है वहाँ पर मेधा नहीं हो सकती है। मेधा का मतलब होगा असली शिक्षा, असली ज्ञान। जहाँ भय है वहाँ मेधा नहीं होगी, इसलिए मेधा नहीं होगी कि मेधा के लिए स्वतंत्रता जरूरी है। मेधा वहीं हो सकती है जहाँ पर स्वतंत्रता हो, और भय जहाँ है वहाँ पर स्वतंत्रता का कहीं नामो निशान नहीं है, वहाँ पर कहीं न कहीं पराधीनता हो जाती है। इसलिए भय जहाँ है वहाँ मेधा नहीं हो सकती। मेधा जहाँ होगी वहाँ स्वतंत्रता और वही आत्मा का पूर्ण विकास संभव है। तो आपने यहाँ पर देख लिया, यह पंक्ति कहाँ से है, शिक्षा पाठ से। जे कृष्णमूर्ति को विश्व शिक्षक के रूप में कौन देखते थे, लीडबेटर विदेशी थे, वो इनको देखते थे विश्व शिक्षक के रूप में। ये सिर्फ भारत के ही शिक्षक नहीं थे, शिक्षा देने वाले नहीं थे, बल्कि दुनिया को राह बताने वाले थे। उनका शिक्षा संबंधी दृष्टिकोण ऐसा था जहाँ जिस दृष्टिकोण को दुनिया के सारे देश के लोग सम्मान के साथ ग्रहण करते थे। तो इस तरह लीडबेटर इनको विश्व शिक्षक के रूप में देखते थे। ये हो गया। जे कृष्णमूर्ति एनिवेसेंट के संपर्क में कब आए? जे कृष्णमूर्ति एनिवेसेंट के संपर्क में किशोरावस्था में ही।
किशोरावस्था में ही वे उसके संपर्क में आ गए, एक से एक बड़े विद्वानों के संपर्क में गए। इस कारण इनका दृष्टिकोण बड़ा व्यापक है, उन्नत है, आध्यात्मिक है। आध्यात्मिक होने के बाद भी वह बड़ा उन्नत है, बहुत उन्नत। वैसे मूल तौर पर आध्यात्मिकता में विकास की बात होती ही है, उन्मुक्तता की बात होती ही है। तो इस तरह जय कृष्णमूर्ति एनिमेशन के संपर्क में किशोरावस्था में आए, भी हो जाएगा। आध्यात्मिक या सांसारिक महत्वाकांक्षा किसे जन्म देती है? आध्यात्मिक हो या सांसारिक हो, महत्वाकांक्षा है, उससे आपको चिंता और भय की उत्पत्ति होगी। तो इसका उत्तर ये हो जाएगा, महत्वाकांक्षा, चाहे वह आध्यात्मिक हो या सांसारिक हो। यदि आप स्वर्ग में बहुत सुख से रहने के लिए भक्ति करते हैं तो भी आपके भीतर महत्वाकांक्षा मानी जाएगी और वह उससे चिंता और भय। इसी तरह संसार में आप बहुत अधिक सांसारिक सुख प्राप्त करना चाहते हैं, धनवान बनना चाहते हैं, तो वैसी स्थिति में आपको चिंता भय बना ही रहेगा। तो इस तरह आपने जान लिया कि आध्यात्मिक हो या सांसारिक हो, महत्वाकांक्षा यदि है तो आपको चिंता और भय सताएगी ही, इसीलिए ये हो जाएगा। शिक्षा पाठ के अनुसार किसी विषय में प्रवीणता प्राप्त कर लेने की अपेक्षा जीवन को समझना कठिन है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कठिन, यहाँ पर आपने देख लिया कि किसी विषय में प्रवीण होना अलग चीज है और जीवन के मूल रहस्य को समझना अलग चीज है। यह समझना तनिक कठिन है। विषय का ज्ञान प्राप्त करना भी कठिन है, ध्यान रहे, विषय में प्रवीणता प्राप्त करना भी कठिन है। लेकिन यदि दोनों की तुलना की जाती है, विषय की प्रवीणता और जीवन के रहस्य को समझने, तो उसमें जीवन के रहस्य को समझना कठिन है और वही वास्तव में शिक्षा का मूल उद्देश्य है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, शिक्षा पाठ के अनुसार किसी विषय में प्रवीणता प्राप्त कर लेने की अपेक्षा जीवन को समझना कैसा है? तो कठिन है। शिक्षा पाठ के अनुसार नूतन समाज निर्माण के लिए क्या आवश्यक है? नूतन समाज के निर्माण के लिए आवश्यक है किसी कार्य को प्रेम से करना। जब तक आप किसी कार्य को प्रेम से, तल्लीनता से, लगन से नहीं करेंगे, तब तक आपके विश्व का नूतन निर्माण संभव नहीं है। तो इस तरह आपने जान लिया कि इसका उत्तर भी हो जाएगा। क्रांति के जनक कौन होते हैं? याद रहे, समाज में सब तरह के लोग होते हैं, उसी में बहुत थोड़े लोग होते हैं जो शिक्षित होते हैं, बहुत थोड़े लोग, और ऐसे शिक्षित ही व्यक्ति क्रांति के जनक होते हैं। तो यहाँ आपको शिक्षित इत्यादि की बात नहीं की गई है, संख्या की बात कहे, थोड़े व्यक्ति। तो यहाँ पर आप लिखिएगा थोड़े व्यक्ति, इसका सही उत्तर होगा। थोड़े व्यक्ति ही समाज में शिक्षित होते हैं, बाकी तो सामान्य जीवन जीने वाले होते हैं। शिक्षा पाठ के लेखक का नाम क्या है? शिक्षा पाठ के लेखक का नाम अब तो आप निश्चित रूप से जान गए होंगे कि जे कृष्णमूर्ति हुए, सी हो जाएगा। जे कृष्णमूर्ति का जन्म कब हुआ था? 1895 में उनका जन्म हुआ था। जे कृष्णमूर्ति का निधन कब हुआ? तो 1986 में इनका जन्म हुआ। 1986 में इनका जन्म हुआ। जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम क्या था? जिद्दू कृष्णमूर्ति। यहाँ पर ये देख रहे हैं, जे कृष्णमूर्ति का निधन कहाँ हुआ था? जे कृष्णमूर्ति का निधन कैलिफोर्निया में हुआ था, ये आप देख रहे हैं। जे कृष्णमूर्ति मातृहीन किस उम्र में हो गए? मात्र 10 वर्ष की अवस्था में जे कृष्णमूर्ति मातृहीन हो गए। यहाँ पर आप 10 देख रहे हैं ए में, तो ए हो जाएगा। जे कृष्णमूर्ति की माँ का नाम क्या था? तो जे कृष्णमूर्ति के माँ का नाम
संजीव माँ था, ये आप देख रहे हैं, ये सही हो जाएगा। शिक्षा पाठ गद्य की कौन सी विधा है? याद रहे कि जे कृष्णमूर्ति केवल भाषण देते थे, उनके अधिकांश रचनाएं भाषण है, तो यह संभाषण कहलाएगा। तो गद्य की कौन सी विधा है? तो संभाषण ये हो जाएगा। बचपन में कैसे वातावरण में रहना आवश्यक होता है? अभी तुरंत बताया गया है, अनुशासित वातावरण में रहना आवश्यक होता है। शिक्षा का मुख्य कार्य क्या है? शिक्षा का मुख्य कार्य जीवन को पूर्ण रूप से समझना है। जो जीवन को पूर्ण रूप से समझ गया, मान लीजिए वह शिक्षित हो गया, तो इस तरह डी हो जाएगा। लोग कब मेधावी नहीं हो सकते? तो यहाँ पर आप देख लीजिए, लोग भयभीत होने पर मेधावी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि जहाँ भय है वहाँ मेधा नहीं हो सकती है। मेधा के लिए स्वतंत्र वातावरण चाहिए, और स्वतंत्र वातावरण वाला व्यक्ति निर्भीक होता है, वह भयभीत नहीं होता है। भयभीत व्यक्ति कभी स्वतंत्र हो नहीं सकता है। इस तरह भयभीत होने पर लोग मेधावी नहीं हो सकते। साम्यवादी किससे लड़ रहा है? साम्यवादी पूंजीवादी से लड़ रहा है। तो इस तरह इसका उत्तर ए हो जाएगा। जे कृष्णमूर्ति के पिता का नाम क्या था? जे कृष्णमूर्ति के पिता का नाम नारायण था। ए आपको इसका उत्तर हो जाएगा। जे कृष्णमूर्ति का जन्म कहाँ हुआ था? चित्तूर, आंध्र प्रदेश, दक्षिण भारत में है, आंध्र प्रदेश में है चित्तूर, वहीं पर उनका जन्म हुआ था। जे कृष्णमूर्ति प्रायः क्या करते थे? जे कृष्णमूर्ति प्रायः बोलते थे। तो ये आपने पढ़ा कि भाषण देते थे। भाषण देने के लिए तो बोलने की ही बात है, लिखने का काम बहुत कम करते थे। तो ये हो जाएगा। द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम के लेखक को कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा जे कृष्णमूर्ति। द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम के लेखक कौन हुए? तो इसका उत्तर हो जाएगा जे कृष्णमूर्ति, यानी जे कृष्णमूर्ति की ही रचना का नाम है द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम। और इसके बाद एक दूसरी भी रचना है, द ओनली रिवॉल्यूशन के लेखक का नाम क्या है? इनकी भी यही रचना है, यानी जे कृष्णमूर्ति भी होगा। द ओनली रिवॉल्यूशन के लेखक का नाम जे कृष्णमूर्ति हो जाएगा। सी, यहाँ प्रत्येक व्यक्ति क्या कर रहा है? एक दूसरे के विरोध में खड़ा है। प्रत्येक व्यक्ति अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए एक दूसरे के विरोध में खड़ा है। तो बी हो जाएगा। क्रांति करना, सीखना और प्रेम करना तीनों क्या है? तीनों। अब यहाँ पर देखिए, पृथक पृथक प्रतिक्रिया नहीं है, पृथक पृथक प्रतिक्रिया है, दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर ये होगा कि ये क्रांति करना, सीखना और प्रेम करना, ये तीनों अलग अलग प्रतिक्रिया नहीं है, बल्कि तीनों एक दूसरे से जुड़ी हुई प्रतिक्रिया है। इसीलिए आप कहेंगे पृथक पृथक प्रतिक्रियाएं नहीं हैं। ये हो जाएगा। महत्वाकांक्षा क्या कर रहा है? तो महत्वाकांक्षा आपको पहले ही बताया गया है, महत्वाकांक्षा नाश कर रहा है, अपने से ही अपना का नाश कर रहा है, अपना नाश कर रहा है। बी हो जाएगा। इस तरह आपका यह पाठ पूरा हो गया। शिक्षा पाठ महत्वपूर्ण पाठ है, जिससे प्रश्न प्राय पूछे जाते हैं। आशा है कि आप लोगों ने ध्यान से सुना होगा, इसको याद भी करेंगे, परीक्षा में अच्छा नंबर लाएंगे। इसी शुभकामना के साथ यह पाठ समाप्त होता है। हम फिर अगले पाठ के साथ अगले दिन मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।